रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2027 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आज के इस क्लास में हम लोग भूगोल यानी जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आने वाला है सब इस क्लास में करवाने वाले हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बच्चा इस क्लास को लास्ट तक देखेगा एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। तो सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है, बिहार के मैदानी क्षेत्र में कि उत्तराखंड में, हरियाणा में कि पंजाब में। याद रखिएगा सोपानी कृषि की अगर बात आएगी ना तो यह बाबू उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है? उत्तराखंड में होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट की लोहा। याद रखिएगा दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर है। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लीजिएगा, चूना पत्थर। जो जो बच्चे ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो भारत का जो सबसे बड़ा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है कौन हो जाएगा? तो कर्नाटक। कर्नाटक जो है ना वो लोहा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ये सब बाबू जियोग्राफी यानी भूगोल का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं बाबू चैनल से। जो जो बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपको हर चीज़ की तैयारी कराई जाएगी, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। चलिए तो 4 का आंसर लगाइए कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो उद्योगों की जननी किसे माना गया है? सोना, तांबा, लोहा की मैग्नीज को। तो लोहा को ना उद्योगों का जननी यानी माता कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन हो जाएगा? सोना, चांदी, अभ्रक की टीन। याद रखिएगा अधात्विक खनिज का उदाहरण है ना, 5 के आंसर याद रखेंगे अभ्रक। अभ्रक हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50 नहीं बाबू, 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो भी बच्चे 2027 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं क्लास 10th में, वो बच्चे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा बाबू, क्योंकि आपके ही भविष्य की बात होती है यहाँ पर। चलिए 7 का आंसर लगाइए कि चरक का संबंध किस देश से था। जो चरक थे ना बाबू, जो चरक वैज्ञानिक थे, उनका जो संबंध था किस देश से था। तो 7 के आंसर याद रखिएगा, भारत देश से था। यानी चरक जो वैज्ञानिक है वो भारत देश से हैं, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के ये सब क्वेश्चन याद नहीं होता है, इसीलिए आप लोग को हम याद करवा रहे हैं, आप लोग अच्छे से याद करिएगा। 9 क्वेश्चन देखिए कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का ना विश्व में तीसरा स्थान पर है, यानी तीसरे स्थान पर मैग्नीज का उत्पादन भारत करता है विश्व में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पर है। यानी मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार यानी सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, कर्नाटक की महाराष्ट्र में। याद रखिएगा राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए 10 क्वेश्चन कर लिए। 10 में से आप लोग कितना सही बना है एक बार कमेंट करिए। तो 10 क्वेश्चन में कितना सही बना है? 11 का आंसर लगाइए कि इनमें किस बंदरगाह
से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो इसमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मृदा कहने का मतलब मिट्टी, तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है रेगुड़, क्या होता है? रेगुड़ मृदा होता है। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? याद रखिएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन ए याद कर लेंगे। और ये सब एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू ना एकदम वायरल प्रश्न है। तो अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं, समझिए आपका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलामाइट, जिप्सम, प्लेटिनम की कायनाइट से? याद रखेंगे, 14 का आंसर हो जाएगा जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे अधिक उत्पादन करता है? याद रखिएगा, मैग्नीज का। मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा सबसे अधिक करता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 प्रश्न करें कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में तांबा का जो कुल भंडार है वह 125 करोड़ टन है। कितना करोड़ टन है? 125 करोड़ टन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को एकदम ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए तो बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है आवश्यकता? बॉक्साइड की पड़ती है। ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए, देखिए और आंसर दीजिए बाबू। आप लोग अगर आंसर देंगे ना तो आपका ही प्रैक्टिस बढ़ेगा। कह रहा है इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट की चूना पत्थर। तो लौह युक्त खनिज का जो उदाहरण है मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है, 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड्रेलिन है। एंड्रेलिन रसायन है, ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो याद रखेंगे 19.2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बाबू? 19.2 किलोमीटर। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 21 क्वेश्चन। कह रहे हैं कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, टंगस्टन का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 क्वेश्चन। कह रहा है वानिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वानिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना प्रतिशत? तो याद रखेंगे 22 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 23 के आंसर लगे तो किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो किस खनिज में भारत जो है सुसंपन्न है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा में। लोहा में भारत सुसंपन्न देश है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। 24 क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो सर्वोत्तम कपास की खेती के लिए काली मिट्टी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी बाबू? काली मिट्टी। ऑप्शन सी आपका सही है रहा। बताइए तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? जो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में प्यारा सा दिल बनाकर जरूर भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 क्वेश्चन। कह रहा है झारखंड का
कोरडमा किस खनिज का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोरडमा जो खनिज है किस के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में? तो 25 का आंसर याद रखिएगा, अभ्रक के लिए। अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए 26 क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है कहाँ है? तो जादूगोड़ा में है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है ना बाबू मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की धारा 21वां का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है किससे है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। किससे? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो याद रखेंगे 80% होता है। कितना प्रतिशत बाबू? 80%। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लगाइए कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत है। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग 30 क्वेश्चन कराएं। 30 में से आप लोग कितना सही किए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बिल्कुल ही कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।